सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। समर्थ गुरुओं का सानिध्य हम सबके जीवन में दिव्यता का आधान करता है। गुरु शिष्य की यह पावनी परंपरा इस भारतवर्ष का गौरव रही है, जो पापमय, घोर अंधकारमय, रौरव नरकमय जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने का सामर्थ्य रखती है। ऐसे सामर्थ्य को धारण करने वाले अनेक वेद वेदांगों, व्याकरण आदि शास्त्रों से विभूषित परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। विगत कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हमारे जीवन का जो दिव्यता का भाग है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है आहार। आहार के विषय में परम पूज्य गुरु जी का यह उपदेश हमको मिला था कि जो भी हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, स्थूल रूप में तो आहार भोजन को हम कहते हैं, लेकिन उपनिषद आदि शास्त्रों में जो भी और इसके विषय में मिलता है, परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य हमको पुनः आज मिला है और इसके विषय में चर्चा करते हैं कि क्या इन इंद्रियों से जो हम लेते हैं वो सारे आहार हैं और उनको हम कैसे, यदि आहार हैं, आहार का हम अपना जीवन कैसे बनाएं, इसको आधार, कि इस आधार से हम भवसागर पार हो जाएं। जो मझधार में हमारी नैया है उसको हम खिवैया, उस परमात्मा को सब कुछ समर्पित करते हुए इस जीवन को दिव्यता से कैसे परिपूर्ण करें। परम पूज्य गुरु जी का आप सबकी ओर से और मेरी ओर से भी हृदय की गहराइयों से पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य गुरु जी को कोटि सा नमन वंदन है। गुरु जी, पिछली कक्षा में आप श्री के द्वारा जो मार्गदर्शन मिला हमको कि आहार के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं वो यदि दिव्य है, अर्थात उसमें हम सात्विकता का ध्यान रखते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति, धृति आदि सब पवित्र होती है, शुचिता को प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन दिव्यता को प्राप्त होता है। इन्हीं बिंदुओं पर और स्पष्टता से आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। जैसे आहार के बारे में हमने पीछे चर्चा की जी। आहार हमारे शरीर को तो बनाता ही, हमारे मन को भी स्वस्थ करता है जी। यदि आहार में ऐसे पदार्थ हैं जो रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है, तो वे हमारे मन को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रकार एक बात कहते हैं, जैसे कि पूछा गया, एक आयुर्वेद के ग्रंथों में आता है कि रोगी कौन नहीं होता जी। को रुक ऐसे 3 बार प्रश्न किए जी। कौन रोगी नहीं होता, कौन रोगी नहीं होता, कौन रोगी नहीं होता, ये बताओ। तो उत्तर मिला आचार्यों की तरफ से, ऋषियों की तरफ से जी। कि हित भुक, मित भुक, रित भुक। हित भुक, मित भुक, रित भुक। जो हितकारी भोजन करता है अपनी प्रकृति को देखकर और समय को देखकर, ऋतु को देखकर, बाहर के वातावरण को और अपने भीतर की प्रकृति को मिलाकर के देखता है। जी। जैसे कि सायंकाल दही नहीं खाना चाहिए, जी। प्रातःकाल जो है खीरा अच्छा होता है, मध्याह्न में भी ठीक रहता है, पर रात को खीरा नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए। इस तरह से जो शास्त्रकारों ने एक विधान बनाया है कि प्रातःकाल का भोजन कैसा होना चाहिए, मध्याह्न का भोजन कैसा होना चाहिए, रात्रि का भोजन कैसा होना चाहिए, वर्षा काल में किन द्रव्यों की प्रधानता होनी चाहिए और गर्मी में किन
चीज़ों की प्रधानता होनी चाहिए, शरद ऋतु में कौन सी चीज़ें सेवन करनी चाहिए, हेमंत ऋतु में कौन सी, शिशिर ऋतु में कौन सी, वसंत ऋतु में कौन सी, इन ऋतुओं का भी अलग अलग एक ऋतुचर्या बोलते हैं जी। तो उसके अनुसार हम उस सब को यदि हम ध्यान दें तो वो हितभुक एक बिंदु जो आहार का है वो पूरा होता है। ऐसी परिभाषा गुरुजी तो ये आज का जो परिवेश है तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक कोई कार्यक्रम होता है, कोई पार्टी होती है, तो वो सारे व्यंजन, चाहे वो दही हो, छाछ हो, खीरा या मूली, जो आप श्री ने कहे, वो सारे मिलते हैं और भरपेट लोग खाते हैं। तभी तो ये दिक्कत हो रही है जी। कितनी सारी हम समस्याएं देख रहे हैं ना लोगों के पास। जी। तो न शरीर से स्वस्थ है न मन से स्वस्थ है। जी। मन भी चंचल है, शरीर भी रोगी है। गुरुजी कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो जब तक उस चीज़ को खाएंगे नहीं, विरुद्ध आहार लेकर के ही उनको संतुष्टि होती है। विरुद्ध आहार भी हमारे लिए आयुर्वेद के आचार्यों ने बहुत ज़्यादा कठोर आदेश दिए हैं कि विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। जी जी। तो मैं ये बोल रहा था जी। कि हमें हितकारी आहार लेना चाहिए। हितकारी तब होता है जब वो पदार्थ की दृष्टि से भी हितकारी हो जी। और वो हितकारी ऋतु की दृष्टि से भी हितकारी हो और हमारे दैनंदिन जीवन में भी हितकारी हो। जी। तो इन सब बिंदुओं से हमारी प्रकृति के साथ मैच खाए। यदि हमारी प्रकृति वात प्रकृति है और हम वात को बढ़ाने वाली चीज़ें ही खाते चले जा रहे हैं जी। तो हम और ज़्यादा आफत मोल ले रहे हैं। हमारी प्रकृति जो है पित्त प्रकृति है और गर्मी बढ़ाने वाली चीज़ें ही खाते जा रहे हैं हम, तो समस्या बनेगी। जी। हमारी प्रकृति जो है वो एक प्रकार से सात्विक है और उसको बढ़ाने वाली यदि चीज़ें ले रहे हैं तो ये तो फिर अच्छा होगा। राजसिक चीज़ें यदि हम जैसे वात, पित्त और कफ, ये तीसरा हम कफ को पकड़ सकते हैं। जी। कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों को खाएंगे, जैसे चिकनी पदार्थ खाएंगे, वो तले हुए पदार्थ खाएंगे जी। तो फिर उनकी कफ की वृद्धि होती जाएगी और एक गुण यदि बढ़ता है तो दूसरे कम हो जाते हैं। और ये विषम अवस्था, गुणों की जो विषम अवस्था है, ये तो रोग है। सामान्यतः गुरुजी ये जो वात पित्त कफ है, इसके संदर्भ में जानकारी नहीं होती, तो उसका यदि हम मोटे रूप में ज़्यादा यदि सूक्ष्म नहीं समझ पाते तो भी हम अपनी प्रकृति को कैसे समझें कि ये वात वाले गुण हैं या ये कफ वाले हैं या पित्त वाले हैं, कैसे इसको समझें? सामान्य रूप से तो यही है कि जैसे कि किसी आदमी का शरीर बहुत पतला पतला होता है जी। और वो बहुत एक प्रकार से शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और बुद्धि तो अच्छी होती है जी। तो बहुत एक प्रकार से चंचल होता है, उसकी जो वायु की तरह चंचल होता है जी। तो वात प्रकृति वाला कहा जाएगा। जिसको स्वप्न भी उड़ने के आते रहते हैं, तो जैसे पक्षी उड़ते हैं आकाश में, जब जिसको ऐसे स्वप्न आए कि मैं उड़ रहा हूँ तो ऐसा समझना जी वात प्रकृति इसकी है। उस समय वात प्रकृति प्रबल है। जी जी जी। तो इसी तरह से जिस व्यक्ति को तैरने के स्वप्न आएंगे तो समझो कि कफ प्रकृति प्रबल है। जी। और जिसका शरीर जैसे एक प्रकार से वात प्रकृति के लोगों का शरीर बहुत पतला होता है, कृश होता है, चंचलता होती है, तो कफ प्रकृति के लोगों में स्थिरता होती है और वैसी चंचलता नहीं होती है और एक प्रकार से वो बड़े धीर गंभीर अवस्था में रहते हैं। जी। और इसी तरह से पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उनके शरीर के स्तर पर भी गर्म चीज़ें उनके प्रतिकूल होती हैं। जी। तो ऐसे पदार्थ जिसके खाने से, जैसे मान लीजिए एक आदमी तो 10-15 उसकी लहसुन की छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको खा जाता है, कुछ भी नहीं होता। जी। एक व्यक्ति खाएगा तो पहले दिन तो चाहे बेशक कुछ ना हो, यदि 2-3 दिन खा लिया ना तो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको परेशानी होने लगेगी। जी। तो प्रकृति की जो पहचान होती है वो कुछ तो इन लक्षणों से होती है, सामान्य लक्षणों से। जी। हमें पता चल जाता है कि ये वात प्रकृति का है। कभी कभी 2-3 प्रकृतियाँ मिली रहती हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है,
जैसे वात पित्त कफ तीनों प्रकृतियाँ समता में यदि रहें तो ये तो बहुत ही उत्कृष्ट चीज़ है जी। यानी ना तो वात ज़्यादा है, न पित्त ज़्यादा है, न कफ ज़्यादा है। तो ये जो आहार की हम चर्चा कर रहे हैं गुरुजी, ये इसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। मतलब जैसा हम आहार लेते हैं हमारे मन का वैसा ही संरचना होती है, और मन की संरचना होती है तो उसमें हमारे को फिर वैसा ही इच्छाएं होती हैं, फिर वैसे ही वातावरण की खोज करते हैं। हमारी जो प्रकृति होती है जी। माता पिता से भी निर्धारित होती है। यानी माता पिता जो हमें जन्म देते हैं जी। तो उनकी प्रकृति उस समय कौन सी प्रबल है, कौन सी हावी है, और जिस समय बच्चा कोई आत्मा गर्भ में आ रहा है, ऐसा आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं। जी। तो इस तरह से देखा जा सकता है। फिर ये जो प्रकृतियां हैं इनके अनुसार आहार लेना, ऋतु के अनुसार आहार लेना और दैनंदिन जीवन के अनुसार, तो ये हित भूख एक शर्त को पूरा करेगा। जी। माने वो पदार्थ के गुण धर्म की ये दस्तावर है या कब्ज कारक है, ये पदार्थ हमारे को गर्मी करने वाला है या सर्दी करने वाला है, ये पदार्थ वात कारक है, पित्त कारक है, इन सब बातों को देखते हुए आहार जब लेते हैं तो हम हित भूख कंडीशन को पूरा करते हैं। उसके बाद मित भूख आता है कि हम आहार में, इसमें तो सभी लगभग फेल मिलते हैं। मित भूख का अर्थ होता है ना कम खाएं ना ज़्यादा खाएं, परिमित भूख। परिमित, हाँ, मित का मतलब है परिमित। परिमित आहार लेने वाले जो लोग होते हैं, परिमित भूख जो होते हैं जी। वो दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि वे अपने इससे बच सकते हैं, जो आहार दोष है ना उनसे बच सकते हैं जो परिमित आहार लेते हैं। जी। सात्विक आहार भी यदि परिमाण से ज़्यादा लेते हैं जी तो वो भी राजसिक हो जाता है। हाँ, तामसिक हो जाता है। दूध जैसे एक गिलास उसको हजम होता है और वो सात्विक आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, और वो 4 गिलास पी ले तो वो हानिकारक हो जाएगा। हानिकारक भी हो जाएगा और वो उसमें गुण बदल जाते हैं, वो सात्विक नहीं रहता, फिर वो तामसिक हो जाता है, राजसिक हो जाता है। इस तरह से जी जी जी। ऐसा आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं। जी। तो हमारे को ये परिमित भूख, इसका भी एक ध्यान रखना चाहिए आहार में। यदि हम अपने तन मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो परिमित भूख, मित भूख शब्द का अर्थ है कम खाना नहीं है जी, परिमित खाना। मानी हमारे जितना हमारे गुरुजी के जो गुरुजी थे स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज, वो बहुत लंबे चौड़े थे, 6.25 फीट उनका कद हाइट थी और बहुत ही बलवान थे, पहलवान घर से थे समझो। उनके माता पिता भाई सभी पहलवान थे, और कई बार उनके जीवन के प्रसंग हैं कि भक्तों ने बहुत आग्रह किया और उन्होंने एक ही बार में बैठे बैठे 15 किलो दूध पी गए। 15 किलो एक ही बार में बैठे बैठे, और आश्चर्य। और एक ही रोटी खाने लगे तो जैसे लोग महाराज और ले लो, महाराज और ले लो। तो 1-2 बार तो मना करते थे वो जी। फिर कोई मना, फिर वो समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो वो बस बनाते चले जाओ और खाते रहेंगे, बनाते चले जाओ। कितना भी घर में जितना आटा था पूरा आटा ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। इतने सामर्थ्यशाली होते हुए थोड़ा सा आहार लेते थे प्रतिदिन, जो उनका आहार था जी। मानी इतना सामर्थ्य होते हुए जो प्रतिदिन भोजन करते थे वो तो बिल्कुल परिमित होता था, नपातुला नपातुला भोजन करते थे। जी। तो इस तरह से आहार के विषय में ये दूसरा बिंदु है कि परिमित भोजन करना चाहिए। जी। और तीसरा बिंदु होता है ऋत भूख। जी। ऋत भूख का मतलब ये होता है, कई लोग इस सूत्र को ऋतु भूख कह देते हैं। ऋतु भूख तो हित भूख में ही आ जाता है। जी जी। यहाँ पर ऋत भूख है। हाँ। बहुत ध्यान देने की बात है कि आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि भाई जो भोजन हम कर रहे हैं वो हमारे सच्ची कमाई का होना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व को ठीक से हम वहन करें और फिर जो हमें मिलता है भोजन जी। वो ऋत भूख होता है।
रित भुक जो है, रित शब्द का अर्थ होता है सत्य, सच्ची कमाई का भोजन। जी हम परिश्रम पूर्वक हम कुछ ऐसा करते हैं कि बहुत अपने मेहनत करके और जो हमें मिलता है उसमें तृप्त होते हैं, तो ये रित भुक बन जाता है। और ऐसा आहार करने से हमारे लिए फिर द्वार खुलते हैं, जो आप सत्य आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, जो अगले का जी जो अगली बात है ना, वो हमारी तब होती है जब हम हित भुक मित भुक रित भुक को भी कंडीशंस को पूरा करते हैं। जी आदमी कई बार हित भुक और मित भुक को भी पालन कर लेता है, पर रित भुक का वो किसी के दिल को दुखा करके, मान लीजिए रिश्वत ले ली, उसके फंसे हुए आदमी सब करना ही पड़ता है। जी और फिर उस आहार को उसने अपने सुख सुविधाओं में खर्च किया, तो उसका मन कभी भी सात्विक रह ही नहीं सकता है, कभी भी। 100% ये सत्य है जी कि वो अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चल सकता है। भौतिक रास्ते पर चाहे कितनी भी उन्नति कर लो, वो तो एक अलग बात है। परिस्थिति बस किसी को बहुत ज़्यादा उन्नति हो जाती है, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो हमारी स्थिति होती है वो अलग होती है, और स्टार्ट करने के बाद जो स्थिति है वो एकदम अलग हो जाती है। जी तो हमें जब हम इस भोजन कमाई जिसको कहते हैं आजीविका जब चलाते हैं ना, उस समय में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कई ऐसे महापुरुषों के विषय में हमने सुना और चर्चाएं होती हैं कि वो बहुत, यदि कोई आग्रह करता है तो भी बहुत जांच पड़ताल करके ही वो किसी के यहाँ भोजन ग्रहण करते थे। अथवा यदि वो कोई दान भी देना चाहता है, हजारों लाखों रुपए देना चाहता है, तो भी उसके परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कई बार ऐसी बातें बताए, प्रसंग बताया कि उनकी कमाई शुद्ध नहीं थी और उन्होंने कई बार प्रयास किया कि हम सहयोग करें, लेकिन शायद यही एक कारण है कि उनका जो धनार्जन है वो शायद दूषित है। वो हम यदि ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर भी उसका प्रभाव अवश्य आएगा। और लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ तक भी कहते हैं कि बनाने वाले के भी भाव यहाँ पर भोजन में आ जाते हैं। जी बनाने वाला यदि अशुद्ध भाव के साथ बनाता है जी और उस अन्न को यदि सेवन करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा लगने लगता है, जब गंभीरता से देखने लगते हैं कि कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ चेतन से ओतप्रोत है। जी तो आहार भी एक प्रकार से सचेतन जैसा हो जाता है। यदि उसमें भावना, यदि बनाने वाले ने अलग भावना के साथ उस भोजन को बनाया, जी तो वो आहार जब जो लेगा उसकी चेतना पर एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। जी तो हमारे को हित भुक मित भुक रित भुक, इन 3 नियमों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आहार में जैसे मित भुक में आई गया, जी हित भुक में क्वालिटी आई गई। जी माने अंग्रेजी में यदि कहें तो क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम, ये 3 चीज़ें आहार में विशेष रूप से देखने की हैं। जी कितना हम उस आहार की मात्रा कितनी रखी है हमने, उसका क्वालिटी क्या रखा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने आहार में, अपने आहार को बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। जी और टाइम, समय, किस समय पर हम आहार लेते हैं। जी तो इन 3 चीज़ों को यदि हम देखते हैं, तीनों चीज़ों को साथ रखते हैं, टाइम, क्वांटिटी, क्वालिटी, तो एक दृष्टि से ये विभाग हो गया टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी का। दूसरी दृष्टि से ये विभाग हो गया है कि हमारा आहार जो है हित भुक रित भुक मित भुक हो। एक तीसरी दृष्टि से ये भी एक विभाग हो गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लम्भे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। जब हमारे को आत्मस्मृति प्राप्त हो जाती है जी तो सारी गांठें हृदय की टूट जाती हैं। सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, सारी जो हृदय की जो गांठें हैं वासना के रूप में, वासना जो हर चीज़ की, हम जन्म जन्म में गए तो वहीं पर वैसी वैसी वासनाएं हम इकट्ठी करते रहे, तो उन वासनाओं को क्षीण ऐसे नहीं किया जा सकता साधारण प्रयास से। तप के द्वारा ही वो वासनाएं क्षीण हो सकती हैं। जी व्यास भाष्य में शुरू में ही कह दिया है कि अनादि विचित्रया चित्र विचित्रया
अनादि चित्र विचित्रा भी वासना भी, ये जो हमारा वस्त्र होता है, जैसे कि इसमें छोटे छोटे बिंदु 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 बहुत सारे हों जी तो बिंदु तो एक ये पट है पूरा, जी और आत्माएं ऐसी हैं, इस बिंदु बिंदु एक एक बिंदु उसके करोड़ों छिद्र हम इसमें देख सकते हैं ना। जी तो वो एक पट है, उसी में एक ये भी है, माने एक व्यापक रूप से उसका स्वरूप। और फिर ये छोटा छोटा ये जो समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ जी कि जैसे एक वस्त्र हो और उस वस्त्र में छोटे छोटे बिंदु कर रखे हों हमने, तो इस तरह से ये आहार को शुद्ध करने के लिए हमारे को अपना अंतःकरण शुद्ध करना पड़ता है। हमारा अंतःकरण तभी शुद्ध होता है जब हम पहले भोजन करते समय एक प्रकार का हमें अवेयरनेस होनी चाहिए जी। और व्यवहार में तो आँखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, मन में जो विचार लाते हैं, तो एक दृष्टि से ये बात भी हो गई। मैंने कई दृष्टियाँ सामने रखी, एक समय, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये आहार के परीक्षण के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी जी। फिर दूसरी एक दृष्टि से हो गया हित भुक मित भुक रित भुक जी। तीसरी एक दृष्टि से हो गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। जब स्मृति भी हमारी शुद्ध हो जाती है, सारी हृदय की गांठें जो हैं टूट जाती हैं। हित भुक मित भुक रित भुक के से मिलता जुलता अपने आचार्य प्रचेता जी कई बार इस प्रसंग को सुनाते हैं बड़े रोचक ढंग से कि हिताहारा मिताहारा अल्पाहारस्य ये जना। तो ये भी एक दृष्टि बिल्कुल है। वही तो है। हाँ हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये जना। हाँ एतान वैद्यः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। हाँ, स्वयं में वो चिकित्सक हो जाते हैं, उनको कभी रोग नहीं होते जो ये 3 बातों का वैद्यों के पास जाने की जरूरत नहीं होती उनको। ये बहुत थोड़ा सा भी किसी को जुकाम हो और यदि 2 दिन वो भोजन छोड़ दे, गर्म पानी पीता रहे, जी जी जी, तो कोई भी प्रयोग करके देख सकता है कि कितना नियंत्रित हो जाता है। आप श्री का तो यह अनुभूत। हाँ, मैं तो दूसरों को बताता रहता हूँ, कितने लोगों ने इससे लाभ उठाया है। जी जी जी। यदि किसी को जुकाम हो जाए, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वरा, 5 चीज़ें जो हैं जी, ये मनुष्य केवल लंघन करने से बच जाता है। जुखाम, अक्षी कुक्षी भवा रोगा, आँख का रोग, आँखें दुखनी आ जाती हैं जी जी, और कभी कभी कुक्षी में पेट में जो है कुछ गड़बड़ हो जाती है। जी। अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिश्याय, आँख का रोग, पेट में कुछ दस्त हो जाए या कुछ और गड़बड़ हो जाए। जी। जैसे हमारे को कई सारी पेट की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे कि आंतें छिल जाती हैं और अल्सर हो जाता है, कोलाइटिस हो जाता है। हाँ जी। तो अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वरा। जी। प्रतिश्याय जो जुखाम होती है, कहीं घाव हो जाता है, ज्वर आ जाता है, ये 5 जो रोग हैं तो लंघन से बहुत ही इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो ये आयुर्वेद की ये बातें हैं, बहुत ही मतलब हम एक पुस्तक आयुर्वेद के मुख्य जो वो प्रसंग है ना जी, उनको इकट्ठा करके आयुर्वेदामृत नाम से चरक सुश्रुत और वाघभट्ट के अष्टांग हृदय के कुछ प्रसंगों को हम लेकर के ना जी, कलेक्शन किया है। तो उसमें यही दिखाया है बहुत सारे जो दुनिया में कितने पदार्थ हैं, कितनी चीज़ें हैं, और हमारा मन उनके ऊपर ऐसे बहकता रहता है। क्षणिक सुख में हम अपने जीवन को नरक में बना करके ढोते रहते हैं। जी। मानी थोड़ी देर ही तो जीव तृप्त करेगी, हमारे को उससे तो कुछ होना नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो हमारे को रस देगी। रसना यदि बस में नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत हमको कठिनाई झेलनी पड़ेगी। अलग अलग तरीके से अपने आप को वश में करने के लिए कुछ उपाय खोजते रहते हैं। जी जी। तो मैंने कहा कि ये एक दृष्टि है जो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति
मानी हमारी स्मृति ध्रुव हो जाती है जब हमारा आहार ठीक होता है। आहार ठीक होने से हमारा अंतःकरण ठीक होता है। अंतःकरण ठीक होने से हमारी जो वासनाओं की गांठें हैं वो खुल जाती हैं। और यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रितात् मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद आदि में कहा है कि ब्रह्म तो यहीं मिल जाता है, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल हम अपने इस आंतरिक उस ज्ञानमय स्वरूप को पहचान लें बस। जी, निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुजी ने कई बिंदुओं से हमको समझाने का प्रयास किया गुरुजी ने कि हित भोग, रित भोग, मित भोग, ये और जो है हमारा टाइम भोजन का, उसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, ये अनेक प्रकार से यदि हम एक बिंदु को भी पकड़ ले तो उसके साथ साथ अनेक बिंदु भी हमको समझ में आ जाएंगे और निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, हमारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। अंधकार और जो एक भय की स्थिति है, संशय की स्थिति है, उससे हम ऊपर उठ जाएंगे। तो परम पूज्य गुरु जी का यह सानिध्य हमको लगातार अनवरत मिल रहा है। हम सबको इस ऋषि ज्ञान परंपरा में नए नए आयाम मिल रहे हैं। आज की कक्षा को परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए आप सबकी ओर से भी और मेरी ओर से भी धन्यवाद करते हुए गुरु जी आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप श्री को प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति।